इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो इन क्लासों के माध्यम से पीओ जुडिशरी की प्री एग्जाम है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के महत्वपूर्ण धाराओं को आईपीसी के धाराओं के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो आज भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 145 से आगे की धाराओं को आईपीसी के प्रावधानों के साथ पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 145 व आईपीसी की धारा 371 दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 145 दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना के विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो धारा 145 के अनुसार कि जो कोई अभ्यासता दासों को आयात निर्यात अपसारित खरीदता बेचता या दुर्व्यापार करता है तो उसके लिए जो दंड है वो आजीवन कारावास या किसी भांत का कारावास 10 वर्ष से अधिक अधिक की नहीं होगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा वह संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 146 व आईपीसी की धारा 374 विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 146 विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम के विषय में प्रावधान का प्रावधान करता है। तो धारा 146 के अनुसार कि जो कोई किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार श्रम करने के लिए विधि विरुद्ध तौर पर विवश करता है तो उसके लिए जो दंड है वो किसी भांत का कारावास 1 वर्ष तक जो 1 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा वह संज्ञेय होगा, जमानती होगा और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। अध्याय 7 यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 7 व आईपीसी का अध्याय 6। भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 7 राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में प्रावधान करता है। तो राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 147 से 158 तक के धाराओं में है। राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में प्रावधान आईपीसी के अध्याय 6 व धारा 121 से 130 तक की धाराओं में है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 147 व आईपीसी की धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध है। युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 147 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करने के विषय में दंड का प्रावधान है। तो इसमें जो दंड है वो मृत्यु या जीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा और जो अपराध होगा संज्ञेय अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 148 व आईपीसी की धारा 121 का धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का खड़े षड्यंत्र। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 148 धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने के षड्यंत्र के विषय में दंड का प्रावधान करती है। तो इसमें जो दंड है वो इसमें प्रावधान है कि भारत के भीतर या भारत के बाहर या केंद्रीय या किसी राज्य सरकार को आपराधिक बल द्वारा प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षड्यंत्र करना। तो इसमें जो दंड है वो किसी भांत का कारावास 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। हाँ, जो अपराध होगा संज्ञेय होगा, जमानती होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 149 व आईपीसी की धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि का संग्रह करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 149 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि का संग्रह करना। तो धारा 149 में प्रावधान किया गया है कि युद्ध करने या करने की तैयारी करना। तो इसके लिए जो दंड है वह जीवन कारावास से या कारावास जो 10 वर्ष किसी भांत का कारावास जो 10 वर्ष से अधिक की नहीं होगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 150 व आईपीसी की धारा 123 युद्ध करने की परिकल्पना को
सुकर बनाने के आशय से छिपाना, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 150 युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना। तो धारा 150 में है कि भारत सरकार के विरुद्ध किसी कार द्वारा या किसी अवैध लोग द्वारा युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से जो छिपाने का दंड है वो किसी भांत का कारावास जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से दंडनीय होगा। और जो अपराध होगा संज्ञेय अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 151 वाईपीसी की धारा 124 किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 151 किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना के विषय में दंड का प्रावधान है। तो हमला करना या उसका प्रयत्न करना, तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांत का जो 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 वाईपीसी की धारा 124 का भारत की संप्रभुता यानी 124 का जैसे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य। तो धारा 152 के अनुसार जो कोई प्रयोजन पूर्वक या जानबूझकर बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपण या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा या वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा या अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करना या करने का प्रयत्न करना या अलगाववादी क्रियाकलाप की भावना को बढ़ावा देना या भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना या इसे कृत्य में सम्मिलित होना या उसे कारित करना, तो इसके लिए जो दंड है वह जीवन कारावास से या ऐसे कारावास जो 7 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय या जमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। स्पष्टीकरण है कि इस धारा में निर्दिष्ट क्रियाकलाप प्रदीप्त किए बिना या करने का प्रयत्न किए बिना विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से सरकार के उपायों या प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध का गठन नहीं करती हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 153 व आईपीसी की धारा 125 भारत सरकार से शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 153 भारत सरकार से शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न या उसका दुष्प्रेरण करना। जो इसमें दंड है कि आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय या कारावास जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। धारा 154 यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 154 व आईपीसी की धारा 126 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले विदेशी राज्य के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 154 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले विदेशी राज्य के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना या करने की तैयारी करने को दंडनीय बनाया गया है। तो इसमें जो दंड है वो किसी भांत का कारावास 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। और ऐसी लूटपाट करने के उपयोग में लाई गई या लाई जाने के लिए आश्रित या ऐसी लूटपाट द्वारा अर्जित संपत्ति की जब्ती का भी दायी होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 155 व आईपीसी की धारा 127 धारा 153 और धारा 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 155 धारा 153 और धारा 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना।
तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जानते हुए प्राप्त करता है तो इसके लिए जो दंड है वो 7 वर्ष का किसी भांति का कारावास जो 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। और इस प्रकार प्राप्त की गई संपत्ति की जब्ती का भी दायी होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा वो संज्ञेय अजमानती न्यायालय द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 156 व आईपीसी की धारा 128 लोक सेवक का स्वेच्छा राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 156 लोक सेवक का स्वेच्छा राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। तो इसके लिए जो दंड है जीवन कारावास से या कारावास या किसी भांति का कारावास जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। और इसके अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 157 आईपीसी की धारा 129 उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 157 उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करने के विषय में दंड का प्रावधान करते हैं। तो इसमें जो दंड है वो कारावास यानी सादा कारावास जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। धारा 158 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 158 व आईपीसी की धारा 130 ऐसे कैदी के निकल भागने में मदद करना उसे छुड़ाना या संश्रय देना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 158 ऐसे कैदी के निकल भागने में मदद करना है उसे छुड़ाना या संश्रय देना के विषय में दंड का प्रावधान करती है या उस ऐसा प्रयत्न करना। तो इसके लिए जो दंड है वह जीवन कारावास है या किसी भांति का कारावास जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी जुर्माने से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 8 सेना नौसेना वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। तो अध्याय 8 में धारा 159 से धारा 168 तक की धाराएं हैं। सेना नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में जो प्रावधान है वो आईपीसी के अध्याय 7 व धारा 131 से धारा 140 तक की धाराओं में है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 159 व आईपीसी की धारा 131 से विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 159 विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना यानी भारत सरकार के किसी सैनिक या नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। तो इसके लिए जो दंड है वो आजीवन कारावास से या ऐसे किसी भांति का कारावास जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी जुर्माना और जुर्माने से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 160 व आईपीसी की धारा 132 विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि इसके फलस्वरूप विद्रोह किया जाए। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 160 विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि इसके फलस्वरूप विद्रोह किया जाए तो इसमें भारत सरकार की सेना नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी द्वारा ऐसा किया जाता है। तो इसके लिए जो दंड है वो मृत्यु या जीवन कारावास से या किसी भांति का कारावास जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय या जमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 161 व आईपीसी की धारा 133 सैनिक नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी पर जब वह अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो हमले का दुष्प्रेरण। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 161 सैनिक नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी पर जब वह अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो हमले का दुष्प्रेरण। तो इसमें जो दंड है वो कारावास यानी किसी भांति का कारावास जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। और जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 162 व आईपीसी की धारा 134 ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 162 ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए तो जो दंड है वो किसी भांति का कारावास जो था 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा।
और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 163 व आईपीसी की धारा 135 सैनिक नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 163 सैनिक नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण, तो इसके लिए जो दंड है वो किसी भाग का कारावास 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और जो अपराध होगा वो संज्ञेय जमानती या कोई मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 164 व आईपीसी की धारा 136 से अभित्याजक को संश्रय देना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 164 अभित्याजक को संश्रय देना के विषम दंड का प्रावधान करती है। तो इसके लिए जो दंड है वो किसी भांत का कारावास जो 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 165 व आईपीसी की धारा 137 मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 165 मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक के विषम दंड का प्रावधान करते हैं हम। तो इसमें जो प्रावधान है वो केवल जुर्माने का है जो 3000 रुपये से अधिक नहीं होगा। और जो मामला है वो असंज्ञेय जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 166 व आईपीसी की धारा 138 सैनिक नौसैनिक वायु सैनिक द्वारा अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 166 सैनिक नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण। तो इसमें जो दंड है वो किसी भांत का कारावास जो 2 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती और कोई मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 167 व आईपीसी की धारा 139 कतिपय अधिनियमों के अध्याधीन व्यक्ति। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137 कतिपय अधिनियमों के अध्याधीन व्यक्ति। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 167 के अनुसार वायुसेना अधिनियम 1950 सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के अधीन कोई व्यक्ति इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए इस संहिता के अधीन दंडनीय नहीं होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 168 व आईपीसी की धारा 140 सैनिक नौसैनिक वायु सैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनने या टोकन धारण करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 168 सैनिक नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। तो इसके लिए जो दंड है वो किसी भांति का कारावास जो 3 मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से 2000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा वो संज्ञेय होगा जमानती होगा और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। तो इस प्रकार आप धारा 168 तक धारा 169 के आगे की धाराओं को अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।